नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज का मुद्दा क्या है पढ़ लीजिएगा। एसआईआर पर एनआरसी वाला डर। या आपने देखा कि एसआईआर पर बात हो रही है और सदन में भी बवाल हो रहा है। लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल कटघरे खड़ा है और बिहार में भी ये मुद्दा गूंजा। लेकिन सदन में अब एसआईआर से एनआरसी कैसे निकल रहा है, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। दरअसल संसद में चुनाव प्रक्रिया में सुधार पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस चर्चा में एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठा है। लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर जमकर अटैक किया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर एनआरसी हो रहा है। वहीं राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया और वो इसमें संघ को भी घसीट लाए। कहा कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। चुनाव आयोग पर कब्जा किया जा रहा है। चुनाव में भाजपा इसका इस्तेमाल कर रही है। चर्चा शुरू करेंगे उससे पहले ये रिपोर्ट देखिएगा कैसे एसआईआर पर एनआरसी वाला अब डर पैदा किया जा रहा है। लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा के दौरान जमकर बवाल हुआ। एक तरफ अखिलेश यादव ने एसआईआर के नाम पर एनआरसी कराए जाने का आरोप लगाया, तो वहीं राहुल गांधी ने एसआईआर के जरिए वोट काटने का आरोप भी लगा दिया। आधार जैसा कार्ड जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। By saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान ईवीएम को हटाकर फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग तक कर डाली। संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने सदन में बीएलओ की मौत का मुद्दा भी उठाया और एसआईआर के दौरान मरने वाले बीएलओ के परिवार को सरकारी नौकरी की मांग की। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर एसआईआर को लेकर पोस्ट किया। मायावती ने लिखा कि एसआईआर की समय सीमा बहुत कम है, जिसके चलते बीएलओ पर काफी दबाव है। कई बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं। बीएलओ को उचित समय मिलना चाहिए। वहीं मायावती ने लिखा कि बैलेट पेपर से चुनाव मुमकिन नहीं, तो वीवीपैट से निकली पर्चियों का ईवीएम के वोटों से मिलान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, एसआईआर पर एनआरसी वाला डर। जी हाँ, अखिलेश यादव ने कह दिया कि सदन में ये एनआरसी हो रहा है, कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से चुपके ये ऐसा खेल किया जा रहा है। लेकिन सवाल है, क्या ये विपक्ष गुमराह कर रहा है या वाकई में एनआरसी की तैयारी हो रही है देश में? तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। कौशल कांत मिश्रा प्रवक्ता है बीजेपी को, हमारे साथ जुड़ेंगे। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो जुड़ गए। कपिल जी बहुत बहुत स्वागत। संजीव सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील आरकवंशी जी जुड़ गए, प्रवक्ता है सुभाषपा के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व चुनाव आयुक्त है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में आपसे कपिल जी आपसे करना चाह रहा हूँ। कपिल जी, आप एक डर, आपको नहीं लग रहा कि आप कहीं ना कहीं एक बेवजह नैरेटिव सेट कर देते हैं एसआईआर में? अब आपने कह दिया कि एनआरसी कहां हो रही है, आप बताइए ना कपिल जी, एनआरसी कैसे हो रही है इसमें? देखिए, लोक मत लूट रहा हो तो वो डर नहीं, हकीकत है। और ये आपके सामने बिहार के अंदर भी आया है। 100 सीटें ऐसी रही हैं जहां 200 मत से लेकर के 5000 मत के बीच में चुनाव का अंजाम वहां सामने है। और चुनाव आयोग ये बताने के लिए तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनी हुई थी, वो बताने के लिए तैयार नहीं है कि कितने रोहिंग्या मुसलमान आपने वहां एसआईआर में हटाए हैं। कोई डाटा हो तो बता दीजिए। और सबसे सिफत की बात इस चीज की है कि एनआरसी की बात तो योगी आदित्यनाथ स्वयं कर रहे हैं। एसआईआर में डिटेंशन सेंटर बनाया जाता है। ये 8वें 9वें साल में अचानक जाग कहां से गई योगी सरकार? और वो भी एकदम एसआईआर के समझ में जाग रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार है केंद्र को, जहां ये तीसरे रिजम की सरकार चल रही है, लगभग 11-12 वर्ष की सरकार हो गई, कि आप
और अन्य प्रदेश सरकारें ट्रिपल डी फार्मूले के तहत डिटेक्ट करें, डिटेंशन करें और डिपोर्ट करें। अभी तक के यूपीए गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि 90,000 से ज्यादा। अच्छा कपिल जी ये बताइए, जो बाहरी लोग हैं, चलिए मैं एनआरसी और एसआईआर पर नहीं जोड़ रहा हूं, जो बाहर का लोग है जिस पे दस्तावेज नहीं है और अगर उसको सरकार बाहर निकालना चाहती है तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? चलिए ये बताइए कपिल जी कि हमें ये दिक्कत है कि भाई वो रोहिंग्या है तो हमें ये दिक्कत है कि हमारा वोट छिटक जाएगा। सच्चा आपको दिक्कत क्या है? हम ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने भारत के घुसपैठियों को हथकड़ी लगा करके और भारत डिपोर्ट किया, आप भी करिए। यही तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है और आज से नहीं कह रही है, 12 साल पहले से कह रही है। और अभी तक इन्होंने 3,500 केवल डिपोर्ट किए हैं, वो भी हथकड़ी बिना। जो घुसपैठिए हैं उसको इज्जत से आप डिटेंशन सेंटर में रखे हुए हैं 3500 से ज्यादा दिल्ली के अंदर, और उनको बैठा के दामाद की लेकिन कपिल जी आपको नहीं लग रहा आप गुमराह कर रहे हैं? देखिए एनआरसी में क्या मांग है? एनआरसी में ये होता है कि 1971 के आसपास का आपका वोटर आई कार्ड, आपके दादा परदादा उनके से जुड़ा कुछ संबंधित चीजें, प्रॉपर्टी आईडी, ये सब चीजें मांगी जाती है। आप एसआईआर में आप कहां घुसा रहे हैं? एसआईआर में एनआरसी वाला हो कहां रहा है? जयप्रकाश भाई, हमारे आपके खानदान में तो पोस्ट ग्रेजुएट सभी हैं, शायद इससे नीचे कोई नहीं होगा, लेकिन तमाम लोग आज भी अशिक्षित हैं। उत्तर प्रदेश की ही शिक्षा दर उठा करके देख लीजिए। जिसके पास शिक्षा नहीं हो प्रमाण पत्र कहां से खोजेगा, कागज कहां से ले आएगा? क्या सिर्फ कागज नहीं इसलिए आप कह देंगे ये भारतीय नहीं है? भाई मुझे आप बताइए ना इस बात को। ठीक है ये मैं इस पर कौशलकांत मिश्रा जी, देखिए अखिलेश यादव ने आज ये मुद्दा उठा दिया, एसआईआर नहीं ये एनआरसी कर रहे हैं चोरी छिपे। अच्छा ये बताइए, अगर फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो दोनों अलग अलग चीज हैं, अगर एनआरसी है भी तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर अभी बीच में बोलिएगा नहीं कपिल जी, हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है लोकतंत्र का, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें भी लिखा हुआ है कि फ्यूचर में सिटीजन का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक, इन फ्यूचर एनआरसी होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र साफ सुथरा हो, और आप खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं उनको हथकड़ी लगा करके बाहर कर देना चाहिए, तो ये अगर उसी लाइन पे देश चल रहा है तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए। दूसरी चीज आपने कही कि बहुत सारे लोग जो अनपढ़ हैं, जिनके पास पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर है, मैं मानता हूं। तो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के पास इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी सारी सीटें जीती है आपने लोकसभा में, इतने सारे कार्यकर्ता हैं, हर बूथ लेवल पे और हर विधानसभा में आपके लाखों लाखों कार्यकर्ता हैं, उनको कहिए उनकी मदद करें अगर आपको लगता कुछ गलत हो रहा है। और अगर उसमें भी अगर दिक्कत है तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए, जाके रुकवा लीजिए। समस्या क्या है? अभी ये पूछ रहे थे कि बिहार में कितने लोग आइडेंटिफाई किया गया। भैया मेरे एसआईआर का काम है, जो एलिजिबल वोटर है, जो भी एलिजिबल वोटर है उसको वोटिंग का अधिकार देना, और जो नॉन एलिजिबल वोटर है उसको डिलीट करना, ये एसआईआर का काम है। एसआईआर का काम ये नहीं है कि उसके ऊपर लेबल लगाए कि कौन घुसपैठिया है, कौन रोहिंग्या है, कौन ये, वो काम एनआरसी का है। आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, इंडी गठबंधन से, समाजवादी पार्टी से, बाकी सभी लोगों से, कि पार्लियामेंट में इतनी बढ़िया बहस चल रही है, इस बहस में आप लोग मुद्दा रखिए कि एनआरसी करो, जल्दी से करो। ठीक है कपिल जी जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा, फिर मुझे कांग्रेस का रिएक्शन भी लेना है और भी उनको बाहर निकालो। ठीक है सब आपने बात कर ली। हमारे डॉक्टर साहब ने जो बातें कही हमने इज्जत पूर्वक उनको सुना है। हम एक बात ये कह रहे हैं कि आप अगर बिहार में घुसपैठिए नहीं पकड़ रहे थे तो अमित शाह साहब और प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे थे, बरगला रहे थे क्या? आप मुझे बताइए। और चुनाव आयोग, तो मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, क्यों आप देश की जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं? कपिल जी वहां से वोटर हटे ना, ये तो आप लोगों ने कहा कई लाख वोटों का, आपने तो 47 लाख के आसपास वोटर हटे, आपने ही कहा कवर फायर नहीं। हाँ कवर फायर नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये तो आप ही लोग कह रहे थे ना कि वहां से वोटर हटे। जवाब देंगे, आप कवर फायर मत दीजिए। हाँ पढ़े लिखे इंसान है, मैं एक बात पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और इनके सारे मंत्री जो भी भाजपा के जाकर के बिहार के अंदर बात कर रहे थे, वो एसआईआर को घुसपैठियों से जोड़ रहे थे, विदेशी रोहिंग्या मुसलमानों से जोड़ रहे थे, तो फिर दे दिए होते आंकड़ा।
देखिए झूठ बोलना आपके जवाब दे ठीक है, कौशल जी वो आंकड़ा क्यों नहीं दे पा रहे आप? वो आंकड़ा दीजिए फिर बिहार का। अब सुन तो लीजिए, अब पूरी अरे बात आंकड़ा ले लेते हैं, जल्दी से आंकड़ा ले लें सर। आंकड़ा से 1 मिनट सुन लीजिए, हाँ। फिर ले लीजिएगा। 1 मिनट सुन लीजिए। कभी- अभी हमारे मिश्रा जी ने कहा कि भाई अगर आपको लगता है कि सरकार जो है ये काम नहीं कर पा रही है, चुनाव आयोग नहीं कर पा रहा है, आपका अधिकार नहीं बच रहा, तो आप कोर्ट में जाइए। और या समाजवादी पार्टी के पास तो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, वो जाकर के मतदाता बचाएं। यानी कि विपक्षी दलों का काम मतदाता बचाना है और पॉलिटिकल जो सत्ता में पार्टी है या सरकार है उसका काम मतदाता को कष्ट पहुंचाना है, ठीक है, उसको हटाना है। कौशल जी जल्दी से रिएक्शन मुझे कांग्रेस और छोटा सा भी इन्होंने मान लिया जल्दी। इस बात को। छोटा सा कपिल जी, मैंने आपको अब डिस्टर्ब मान नहीं किया, लिया कि आपने बहुत सरकार सफाई अन्याय से करने के लिए चुनाव कपिल जी, आयोग अब सुन अन्याय लीजिए ना करने सर, के लिए बना है। आपने और अरे विपक्ष कपिल को जी सुन चाहिए तो लीजिए, कि वो गरीब आप बीच और में क्यों अनपढ़ बोल रहे हैं? मतदाता के घर जाए और जबरदस्ती कागज पैदा करे, ठीक है, कभी जी उनका रिएक्शन हो जाए। जबरदस्ती कागज पैदा करे, ठीक, यही ना ये चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ क्या कपिल, चाह रहे हैं? अरे भाई कपिल जी मेरी जितनी जानकारी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इवन उप मुख्यमंत्री तक जितने भी लोग हैं सब सड़क पे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं और लोग हेल्प कर रहे हैं। पर आप विपक्ष में नहीं है, ये बताइए, क्रिटिसाइज करेंगे एक लाख बीच में नहीं। कपिल जी ये गलत बात, कपिल जी गलत बात, कपिल जी ये गलत बात है, कपिल जी ये गलत बात है, कपिल जी ये गलत बात है, कपिल जी ये गलत बात है। अभी आप बहुत बात कर रहे थे ना, मैंने तो बिल्कुल गलत बात है ये, कपिल जी ये बिल्कुल गलत बात है। कभी जी अब तो उनको मौका दीजिए ना, वो आपकी बात नहीं, आपकी बात उन्होंने ध्यान से सुनी। आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब तो ले लें। गरीबों का नाम FIR में हटाना चाहते हैं, वो प्रमाण पत्र आप कहाँ से लेके आएंगे? कपिल श्रीवास्तव, मुझे आप ये Please, बताइए, आप कहाँ से लेकर के आएंगे? मैं साफ सुथरी डिबेट करता हूँ, ठीक है? इसीलिए तो आप मुझे बताइए। मेरे भाई, अरे भाई तो बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, क्योंकि अरे कभी जी उनकी बात पूरी हो जाए ना, फिर देखिए मेरा वक्त क्योंकि घुसपैठियों की जाया बात हो रहा है करते क्योंकि हैं। और भी मेहमान मेरा इंतजार कर रहे क्योंकि हमारी हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है, जल्दी से कौशल कांत जी आप जवाब दीजिएगा। का अधिकार खींचना मैं जवाब ये चाहते देना हैं। चाहता आप हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नहीं मानना कार्यकर्ता चाहते। पन्ना प्रमुख तक हर जगह पर नए वोटर के जो निर्माण हो रहा है, जो वोटर लिस्ट करेक्ट की जा रही है, उसमें मदद कर रहा है। मैं तो चाहता हूं विपक्ष को भी इसमें साथ आना चाहिए, अगर कहीं कोई गलती हो रही है उसमें साथ देना चाहिए। और एक चीज ये बताइए, ये कहां से दंगावादियों को बुला लाते हैं आप यार? ऐसे दंगावादियों को बुला क्यों लाते हैं? अखिलेश यादव जैसे कभी जी आप बहुत फुटेज खा गए, अब रुकिए, कौशल कांत जी बात हो गई, मैं संजीव जी का रिएक्शन, रुकिए कौशल कांत जी आप रुक जाइए, बचाने की बात कर रहे हैं, कभी श्रीवास्तव इस बात के लिए रुक जाए। भाई मेरा टर्म था ना, बिल्कुल गलत बात है, ये कोई तरीका होता है? अरे कपिल श्रीवास्तव देखिए आप जब सवाल उठा रहे हैं तो जवाब हो जाए ना उनका। फिर पार्टी के प्रवक्ता आकर के यहाँ पर गुंडाई करेंगे, यहाँ पर गुंडागर्दी दिखाएंगे इस तरह से। चैनल चल रहा है या क्या चल रहा है? अरे अखिलेश यादव का ये मुजरा का स्टेज नहीं है, सफाई वाला मुजरा वाला स्टेज नहीं है कि आप कुछ भी चाहेंगे होगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दंगाई नहीं चलेंगे यहाँ पर। चलिए ठीक है, देखिए कपिल जी बात हो गया, कौशल कांत जी रुकिएगा, मैं और संजीव सिंह मेरा सवाल आपसे, संजीव सिंह को कपिल जी आप रुक जाइए आप प्लीज, कपिल जी हो गई अब बात। संजीव सिंह अभी देखिए राहुल गांधी ने लगाया, ये कह रहे हैं एनआरसी, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। अगर वोट चोरी करते तो बिहार में ये रिजल्ट होता? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को लेकर के आज संसद में कहा कि इससे बड़ा देशद्रोह का काम दूसरा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा, 10 मिनट आपने इनको दिया। राहुल गांधी जी ने आज चुनाव सुधार को लेकर के कहा कि अगर 1 महीने पहले हमको मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दे दी जाए, सीसीटीवी फुटेज का जो कानून बदल दिया 45 दिन में जो हरियाणा का चुनाव शुरू किया, उसको कहा कि इसको तत्काल रद्द किया जाए, और कहा ईवीएम तक पहुंचने के लिए सारे विपक्षी दलों को जो उनका आज की आर्किटेक्चर है उसको सार्वजनिक किया जाए, और चुनाव आयुक्त को लेकर के जो पिछले 2023 के शीतकालीन सत्र में चोरी से कि साहब उनके ऊपर किस तरह का कानून जो आपने कहा कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसको तुरंत बदला जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र को 4 चीजों को लेकर मैं कह रहा हूं। मैं आवाज आ रही मेरी साहब? हाँ आ रही है। कौशल कांत जी को आवाज नहीं मिल रही है भाई, देखिए जरा ठीक से। चलिए आप बात रखिए। कट के आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है। हाँ संजीव जी रखिए। मेरी आवाज आ रही थी नहीं? हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप रखिए। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि पिछले मानसून सत्र से लगातार कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर पे बात की, लगातार सुप्रीम कोर्ट में फटकार मची कि नहीं मची? दूसरी तरफ आपने कहा घुसपैठिया, बिहार में कितने घुसपैठिया बताया?
आप बिहार में जहां पर 5 लाख लोगों ने फॉर्म तक नहीं भरा, उनको वोटर बना दिया। और आप अभी एनआरसी की बात कर रहे थे, 12 राज्यों में हमारे जो है चुनाव आयुक्त महोदय ज्ञानेश बाबू ने कह दिया कि एसआईआर होगा। आसाम में क्यों नहीं हो रहा है? कुछ आवाज नहीं ठीक है संजय जी, मैं लौटूंगा, मैं आवाज ठीक करा रहे हैं। एक सुनील जी रिएक्शन। सुनील जी, आपको लग रहा है विपक्ष जो आरोप लगा रहा है एसआईआर के मुद्दे पर, एनआरसी की बात आ रही है, वोट चोरी की बात आ रही है, क्या इनमें दम है या सिर्फ एक माहौल है? क्योंकि देखिए लड़ाई अब पश्चिम बंगाल और फिर अभी यूपी है। आसाम में अरे सुन यार, संजीव जी आ रहे हैं अभी एक रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की बात मैं कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी वोट चोर और गद्दी छोड़ने का नारा देती रही, वहीं पर जो जनता जजमालिक थी उन्होंने इतनी सीटें देने का काम कर दिया, विपक्ष कभी पर वहां पर उभरने का काम नहीं कर सकता है। आज लगातार आप जिस तरीके से एनआरसी को लेकर बता रहे हैं कि एनआरसी कराई जा रही, भाई एसआईआर हो रहा है। मैं कपिल श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने एसआईआर का फॉर्म भर दिया? अखिलेश यादव जी तो एसआईआर का फॉर्म भरने से मना करते हैं, और सबसे पहले मैंने देखा फुटेज में कि माननीय अखिलेश यादव जी ही सबसे पहले अपना फॉर्म भरने का काम करते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप एक तरफ अपने लोगों को बोलते हैं कि एसआईआर का फॉर्म नहीं भरिए, एसआईआर मत कराइए, आपकी विधायक कहती है मैं एसआईआर नहीं होने दूंगी, एसआईआर में अपना फॉर्म नहीं भरूंगी, मगर वहीं पर आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष एसआईआर फॉर्म भरने का गुमराह करने का काम मत करिए। लोकतंत्र में चुनाव आयोग एक एजेंसी है, वो अपनी तरीके से काम कराने का कार्य कर रही है, उसके ऊपर आरोप लगाने का काम मत करिए। आप चुनाव हार जाते हैं तो आप ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, आप जब चुनाव जीत जाते हैं तो वहां पर ईवीएम सही हो जाती है। तो इस तरीके का चरित्र नहीं चलेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि देश का लोकतंत्र कब मजबूत होगा, जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर किया जाए। ये आप नहीं चाहते कि घुसपैठिए बाहर हो, जो आज देश मजबूत हो। आप ये बताइए एसआईआर का फॉर्म आपने भरा? कपिल जी, अरुण राजभर कौन सी ट्रक बरामद करा रहे थे? अरुण राजभर कौन सी? हाँ मैं बता रहा हूँ। तो आप असल में कपिल जी डिबेट को सुनना नहीं चाहते, आप डिबेट को गलत तरीके से मोड़ना का काम करते हैं। आप अपना जवाब, कपिल जी के पास कोई काम है नहीं, कोई तथ्य है नहीं, कोई फैक्ट है नहीं है, केवल राजनीति करने के लिए आ गए। जवाब भी ले लीजिए, बीच में बोले जा रहे हैं साफ तौर से जहां कहीं पर गड़बड़ी है या एसआईआर होने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो एसआईआर का टाइम बढ़ाया जाना चाहिए। मैं भी इस बात को लेकर हमारे भारतीय रिएक्शन में डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब का ले लेता हूं। देखिए पूर्व संयुक्त निदेशक इसी, संजीव जी आप भी सुन लीजिए, कपिल जी आप भी सुन लीजिए, थोड़ा बारीकी समझ लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन से मेरा सवाल है, इलेक्शन देखिए चुनाव आयोग में रहे हैं वो। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या चुनाव आयोग के जरिए वोट चोरी हो सकती है? क्या आपको लगता है कि वोट चोरी संभव है? सरकार के निर्देश पर वोट चोरी हो जाएगी? देखिए, एक तो मुझे समय आप कम देते हैं, नंबर एक, एज एक्सपर्ट बुलाते हैं जी, और हमारी राय जानना चाहते हैं। दूसरी बात है कि मेरी जब बात पूरी हो जाए तभी आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगर सुनना है तो जी रखिए आप। जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, वो हमेशा चुनाव आयोग 51-52 से लोगों के जो वोट हैं वो चुराता आया है। इसीलिए ये लोग संसद में बैठते हैं, चाहे वो अपोजिशन के हो या रूलिंग को हो, और असेंबलीज में बैठते हैं। वही चुनाव आयोग उनको जीतने का सर्टिफिकेट देता है और हारने के लिए उनको बताता है कि आप हार गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन कार्य करता है। उस पर झूठे आरोप लगाना मैं नहीं समझता कि ये उचित है और देश हित में है। आप देखिए कि जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो क्या इन्हें पता उनको नहीं है कि कोई पहली बार प्रक्रिया शुरू हो रही है? ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन की कंपल्शन है कि अपने वोटरों को रजिस्टर करना, देशवासियों को, और उनको फ्रेंचाइज का अधिकार देना वोट डालने का, और उनकी व्यवस्थाएं करना, और प्रजातांत्रिक की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करके देश के अंदर प्रजातांत्रिक राज चलने की इजाजत देता है। तो आप ये मुझे जवाब ये दीजिए इस बात का कि जितने भी लोग कह रहे हैं उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, और हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों की विचारधाराएं क्या हैं, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा कि लोग बताएंगे? नहीं डॉक्टर अमीन एक बार मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। डॉक्टर अमीन क्योंकि अमूमन ये होता है, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप अपनी बात रखिए। अमूमन ये होता है जब कहीं चुनाव आता है तो उस राज्य में पहले चुनाव आयोग कहता है भाई आपकी वोट कटी है तो आप जुड़वा लीजिए, बाकायदा अखबार में विज्ञापन भी देता है।
अब बस एक एसआईआर नाम आ गया है, एक सिर्फ एसआईआर आ गया, उस पर बवाल हो रहा है। होता तो यही प्रक्रिया है ना हर बार। संविधान के तहत एफआईआर कराने का क्या प्रारूप है? भाई ये भाजपा के प्रवक्ता, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि संविधान की धारा 327 के तहत और पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत पूरे देश में एफआईआर कराने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। 26 तो क्या देता है अधिकारी? तो बोलने दीजिए, फिर मैं छोड़ देता हूँ डिबेट। ठीक है। संजीव जी, आपका क्या सवाल है? अमित साहब आप इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल को पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दे दे। संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत एसआईआर की। संजीव जी, आप सवाल बता दीजिए, अमित साहब आपके जवाब दे देंगे। एक्ट के तहत मैं पूछ रहा हूँ कि पूरे देश में आई है ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत मैं कह रहा हूं, धारा 327 अनुच्छेद के तहत कह रहा हूं। आप किसी एक चिन्हित क्षेत्र में करा सकते हैं, उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी जो पहले से होता आया। इस पूरे देश में अगर आप करा रहे हो तो आपको आसाम में एनआरसी, आपको एनआरसी की बात कर रहे थे, आसाम में आप एफआईआर क्यों नहीं करा रहे? सवाल पूछे ना कि आपका पॉइंट क्या है जो आप क्लियर, आप एनआरसी इतना टाइम क्यों खा रहे हैं आप ये बता दीजिए। भाई मेरा एक सवाल है, इतना छोटा सा, बस इतना बता दीजिए, फिर मैं पूछूंगा। आसाम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? आसाम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है डॉक्टर अमित साहब, इनका सवाल है कि एसआईआर असम में क्यों नहीं हो रहा है? एंकर साहब, अगर आपका इन पे कंट्रोल नहीं तो उनको या तो साउंड बंद करिए या मेरा रिप्लाई सुनिए, मैं चला जाता हूँ। नहीं, आप बात रखिए ना, बात नहीं, उनके देखिए विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं उनके तो जवाब दे सकते हैं ना, क्योंकि चुनाव आयोग में आपने काम किया। आपका अधिकार नहीं है, आप अपनी बात को घुस जाएंगे ये बीच में। हाँ ठीक है, संजीव जी सुनिए, तो सुनेंगे मैं क्या गलत कह रहा हूँ क्या सही कह रहा हूँ। डॉक्टर अमीन रखिए अपनी बात। जो जनता जानना चाहती है, इनके तो रोजाना बकबक होती रहती है हर पार्टी की। जनता सुनना चाहती है स्पेसिफिक क्वेश्चन और उसका आंसर कि एक्चुअल में है क्या एसआईआर। जब एसआईआर हो रहा है, एक प्रक्रिया है संवैधानिक, तो उसको रोल करने में क्या दिक्कत आ रही है इन लोगों को? क्या अब मैं बता देता हूं। देखिए, जब चुनाव होता है तो पोलिंग होती है। पोलिंग के स्टेशन के अंदर हर पार्टी का एक एक पोलिंग एजेंट होता है। काउंटिंग होती है तो हर एक का काउंटिंग एजेंट होता है। और मैं बताऊं, पहली बार आजादी में के बाद जब हो रहा है यहाँ पर एसआईआर, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने पहली बार कहा है कि हर पार्टी अपना बीएलए देगी, हमारे बीएलओ के साथ में। ठीक है, उसको चेक करने का इनको अधिकार है, उसकी कंप्लेंट करने का इनको अधिकार है। अरे आपके बीएलओ की कंप्लेंट एईआरओ से कर सकते हैं, बोलिए इसमें एईआरओ से कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, जिलाधिकारी से कर सकते हैं। चलिए देखिए, अमीन साहब ने आपने बात का जवाब दिया। देखिए, अच्छा कपिल जी आपका क्या सवाल है? कपिल जी आपको क्या दिक्कत आ रही है? अरे संजीव जी क्या जवाब दूंगा? कपिल जी आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ डॉक्टर अमीन साहब ने देखिए पूरा जवाब बता दिया, प्रक्रिया होती है, अब दिक्कत क्या आ रही है? कपिल जी बताइए ना। अमीन साहब ने ये नहीं बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी ईवीएम हैकिंग की बात उठाती थी, इनके जीपीएल नरसिम्हा राव साहब किताब लिखते थे, आडवाणी साहब विमोचन करते थे, तो उस समय वो सही कर रहे थे, झूठे थे या सच्चे थे? और दूसरी चीज, जब वो चुनाव आयुक्तों पर आरोप लगाते थे तो ये भाजपा जो है वो गलत थी कि सही थी? और तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बता दें। कपिल जी आपका फोन कट गया आपका कपिल जी का। जल्दी से सर अमीन साहब, आप इनके सवाल सुन पाए तो जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं बीजेपी का रुख करता हूँ। भाई देखिए, इनको तो बार बार यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी को सपोर्ट करता है, जबकि इलेक्शन कमीशन जो है संविधान के अंतर्गत है, संविधान को सपोर्ट करता है। और ये जो क्वेश्चन कर रहे थे उस बात का जवाब ये है कि 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और ईवीएम इंट्रोड्यूस की गई और सामने केरला स्टेट था इलेक्शन के लिए, तो ये जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट था ईवीएम का, वो वहां से शुरू हुआ और इसी कंप्लेंट ये लोग करते आए हैं। और जब बुलाया गया तब मैं कमीशन में ही था। किसी पार्टी का मेंबर ये बकवासबाजी जितने कर रहे हैं तो कोई भी नहीं आया। बिल्कुल अमीन साहब मैं एक बात मान लूं, अमीन साहब पहले ये कहते थे ईवीएम हैक हो जाती है, अब ईवीएम हैक का मुद्दा छोड़कर अब ये एसआईआर का मुद्दा कर रहे हैं। अमीन साहब ये सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है, पहले ये कहते थे ईवीएम हैक हो जाती है, आप कह रहे हैं एसआईआर में वोट चोरी हो रही है, तो ये दोहरा मापदंड सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है? अमीन साहब जी,
अमीन साहब, पहले विपक्ष कहता था कि ईवीएम हैक कर लेती है बीजेपी, अब विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है एसआईआर के जरिए, अब ईवीएम हैक का मुद्दा साइड कर दिया। तो ये सिर्फ आपको लग रहा है कि सियासत के लिए हो रहा है, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सियासी हथकंडा अपनाती हैं? चाहे वो बीजेपी का दौर भी रहा हो, जब बीजेपी विपक्ष में थी वो भी सवाल उठाती थी चुनाव आयोग पर। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोई भी पार्टी इलेक्शन कमीशन को कभी सपोर्ट नहीं करती, अप्रिशिएशन नहीं देती, और ये सिर्फ अपना प्रोपगंडा करने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए उल्टी सीधी बातें इलेक्शन कमीशन के लिए करते हैं। और इलेक्शन कमीशन हमेशा ईमानदारी के साथ काम करता है, कभी किसी का फेवर नहीं लेता, जो जीतता है उसको सर्टिफिकेट मिलता है। आप बताइए, हिमाचल में किसकी सरकार है? क्या ये समाजवादी बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं थी, कई बार बनी, क्या वो अखिलेश एमपी नहीं है? क्या राहुल गांधी एमपी नहीं है? ये सब कैसे जीत के आ गए? ये बड़ा सवाल। कौशल कांत जी, देखिए अमीन साहब ने सारी बातें क्लियर करी, एक एक आपको क्या नजर आता है, विपक्ष की मंशा क्या है इस पर? अमीन साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अरे कभी जो आपके पक्ष में बात करे तो वो एंकर भी प्रवक्ता हो जाता है, कोई एक्सपर्ट बैठ जाए तो वो भी बोले वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो गया। आसाम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है? हम इनका जवाब पूछ रहे हैं, प्रश्न ये जवाब असम में तो एनआरसी हुआ ना संजीव सिंह जी, इकलौता राज्य ऐसा ही है ना, एनआरसी हुआ ना असम में। तो अब भाई मैं प्रश्न कर रहा हूं जयप्रकाश भाई, तो ये उत्तर नहीं दे रहा। मैं पहले एक बार कौशल कांत मिश्रा, ये विपक्ष की मंशा क्या नजर आ रही है? क्या सिर्फ हो हल्ला करना है या कुछ गड़बड़ है? जब इन्हें मालूम है कि ये मैच हार रहे हैं, 30 लाख में जनता हमारे साथ है, संजीव जी रुक जाइए, निकले 12 लाख हिंदू निकले, हेमंत बिस्वा वहां पे डर गए। चले जेपी, मैं प्रोग्राम छोड़ देता हूं। नहीं मिश्रा जी रखिए, आज के बाद मुझे अपने प्रोग्राम में मत बुलाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, रखिए बात अपनी, रखिए। नहीं मुझे मत बुलाइएगा आज के बाद अपने प्रोग्राम में जी, रखिए बात, रखिएगा। मुझे टीवी पे आने का कोई शौक नहीं है। चलिए अपने पक्ष तो रखिए ना। अब अपना पक्ष क्या रखने कौन दे रहा है? यहाँ पर कोई हकीकत सुनना चाह रहा है? सब जनता का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये लोग खाली बैठे हुए हैं, जनता थोड़ी ना खाली बैठी हुई है। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, मैं बंगाल का एग्जाम्पल देता हूं। बंगाल में 2002 से लेकर के 2025 तक मतदाता वृद्धि हुई है टोटल 66%। और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर मतदाता वृद्धि हुई 100%, जैसे दीनापुर में 105%, मालदा में 94%, मुर्शिदाबाद में 87%, दक्षिण परगना में 83%, जलपाईगुड़ी में 82%। सोचिए डबल से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, क्योंकि घुसपैठियों के वोट पर ये सरकार बनाना चाहते हैं। ये जो दंगाइयों को आपने बुला करके बिठा रखा है, ये अखिलेश यादव के छोड़े हुए दंगाई जो है आपने स्टेज पर बुला रखे हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी डिबेट में मुझे मत बुलाया कीजिए। विपक्ष का काम तो हल्ला करना ना, बिल्कुल नहीं आ सकता। यही तो आप हैंडल करेंगे ना, विपक्ष तो नैरेटिव सेट करेगा। जनता का टाइम खराब कर रहे हैं। कौशल खान जी आप क्यों भाग रहे हैं? कौशल खान जी फिर आप क्यों भाग रहे हैं? ये तो वही बात है ना, विपक्ष तो सदन में भी कह रहा है। यही तो आपको लड़ना है। की बात करें, कोर्ट सुन रही है, कोर्ट के सुपरविजन में सारा एसआईआर प्रोसीजर हो रहा है, कोर्ट इनकी बात नहीं सुन रही है। अरे बेकार की बात करते हैं, ये गुंडा के लोगों को भेज देते हैं। अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि इतनी इंपॉर्टेंट डिबेट के ऊपर किसी समझदार आदमी को भेजे, पता नहीं किसको भेज देता है, समझ में नहीं आता है। जिनको न कानून है, न सलीका है, न जनता की इज्जत है, न अमीन साहब यहाँ बैठे हुए उनकी बात भी नहीं सुनना है, किसी की बात नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि ये गुंडों की सरकार चलाते आए हैं। ये सफाई महोत्सव बनाना चाहते हैं ना आपके प्रोग्राम को, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से प्रदेश की जनता और उम्मीद क्या कर सकती है? ये लोग केवल और केवल आकर के जनता का टाइम वेस्ट करेंगे, लोकतंत्र का टाइम वेस्ट करेंगे। और ठीक है कौशल खान जी, अब बात आपकी हो गई, कभी रुकेगा। सुनील साहब, ये विपक्ष की मंशा क्या है? देखिए विपक्ष तो हल्ला करेगा, अब वो तो नैरेटिव सेट करेगा। भाई जवाब दीजिए आप, वो पूछ रहा तो जवाब दीजिए। बिहार में कितने घुसपैठिए निकाले आपने, और भाई एसआईआर में वोट चोरी हो रही है। देने का समय ही कपिल जी कहाँ दे रहे हैं? कौशल खान जी आप रुक जाइए, कौशल खान जी को सवाल कर रहे हैं तो उनका जवाब सुनना चाहिए। कपिल जी तो सवाल का जवाब ही नहीं सुन रहे हैं। आप देखिए आज जिस तरीके से आपने
पिछले 2022 में 18,000 लोगों की सूची देने का काम किया। क्या उस सूची में से सामने आया कि हमारा वोट काट दिया गया है या हमको वोट डालने का काम नहीं किया गया? आप बिहार में कह रहे हैं कि इतने वोट काट दिए गए, इतने वोट काट दिए गए। क्या किसी ने हंगामा करने का काम किया? नहीं किया। मगर कपिल जी यहाँ आकर डिबेट में हंगामा करने का काम करेंगे। कपिल जी किसी को बोलने नहीं देंगे, सदन में भी आप बात जो है असली मुद्दों पर रखेंगे नहीं। आपका कहना है कि अगर वोट काटा जा रहा है, वोट चोरी किया जा रहा है, उसके लिए अदालत बनी हुई है। सर, अब ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं माफी चाहूंगा। देखिए अमित साहब अच्छी बात बता रहे थे, आप नहीं सुन रहे, इसलिए आप कोई पक्ष सुनने को तैयार नहीं। मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्कार।